स्टूडेंट्स, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, चार गुणधर्म सिद्ध किए थे। वो चारों गुणधर्म क्या थे? गुणधर्म एक में हमने लिखा था दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरे गुणधर्म में हमने बोला कि अगर ऊंचाई बराबर है तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा, और अगर आधार बराबर है तो वो ऊंचाई के बराबर होगा। अगर दोनों बराबर है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात एक आएगा, या तो फिर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये चारों गुणधर्म का यूज करके आपको एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, जब ये चार गुणधर्म आएंगे आपको तो आगे के प्रमेय आपको क्या होंगे, बहुत इजी तरीके से मिलेंगे सॉल्यूशन करने में। ठीक है, तो पहला गुणधर्म क्या था आपका, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा गुणधर्म था समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। और दो समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। और इसमें दो चीज याद रखना है आपको पहली चीज याद रखना है कि आधार और ऊंचाई दोनों समान है। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एक होता है। यदि आधार और ऊंचाई समान है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज याद रखनी है। आप ऐसे जनरली एक शॉर्टकट में ऐसा बना के लिख लेना कि आपको इजीली याद रहे वो। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के पास, एग्जांपल्स के पास जाते हैं। एग्जांपल्स में क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। आपको त्रिभुज दिया होगा, उस त्रिभुज के बेस पे आपको उसके आधार और ऊंचाई को पहले समझना है कि उसकी आधार क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट डायग्राम है आपका ये मान दिया हुआ है, इसका मान आपको पता करना है। पहला काम आपका, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC को देखो डायग्राम के अंदर और उसके आधार और उसके ऊंचाई को ढूंढो। तो त्रिभुज ABC में आधार है आपका BC, ऊंचाई है आपका AE। DBC में ये आपको अधिक कोण दिख रहा है तो ऊंचाई की होगी DE और आधार होगा BC। DE कोई काउंट नहीं करेगा, मैंने त्रिभुज क्या लिया, DBC ना, तो आधार भी उसकी ऊंचाई को टच करके रहता है, तो ऊंचाई बाहर होगी लेकिन आधार किसको काउंट करेंगे, BC को। तो अब वापस से एक बार ध्यान से देखो उसको, त्रिभुज ABC का आधार क्या है, BC। त्रिभुज DBC का आधार क्या है, BC। मतलब दोनों में क्या समान दिख रहा है, आधार। अगर आधार समान है तो वहां पे उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर समान आधार वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर ABC की ऊंचाई क्या है। जब आधार बराबर हो गया तो आधार आएगा नहीं, क्या आएगा, ऊंचाई आएगी। तो ऊंचाई क्या होगा,
AE बटे BE। AE का मान कितना है 4 बटे 6, आंसर 2 बटे 3। खत्म। क्लियर? ये है आपका समान आधार वाले दो त्रिभुजों को कैसे यूज करना है वो बताया मैंने आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में DC बराबर 6, BC बराबर 5, 15। बोला है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालना है आपको, और दूसरा निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। जब दो अनुपात दिए होंगे तो दोनों अनुपात में जो त्रिभुज दिया होगा आपको उस त्रिभुज के बारे को देखना है। पहला ABD किधर है, ये ABD है और ये ABC है। अब ABC के ऊंचाई को देखो, ABC की जो ऊंचाई है वो है AP, बराबर, और ABD की भी ऊंचाई क्या है AP, लेकिन ABC का आधार क्या है BC। ABC का आधार क्या दिख रहा है आपको BC, और ABD का आधार क्या दिख रहा है BD, बराबर। तो यहां पर आपको ABC में यहां पर ABD दिख रहा है ना, ABD में ऊंचाई की समान है कि आधार। ABD और ABC की क्या समान दिख रहा है आपको, ऊंचाई अगर समान है तो अनुपात में क्या आएगा आधार, तो इधर आएगा BD बटे BC। लेकिन आपको क्या BD का मान दिया है, नहीं दिया है, BD का मान नहीं दिया है, लेकिन आपको BC दिया है, BD दिया है, तो इसका मतलब DC दिया है तो BD मिलेगा मध्यता से। तो पहले आप मध्यता लगाओ इसमें, BC बराबर BD प्लस DC। BC का मान कितना है 15, BD का मान पता नहीं, DC का मान है 6, तो BD बराबर कितना आएगा 9। मैंने मध्यता गुणधर्म लगाने का। ओके, अब BD का मान क्या समान है, ऊंचाई समान है कि आधार समान है, ऊंचाई समान है। तो समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ऐसा लिखो और क्या करो मान रखो। बोला मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर BD बटे BC। BD का मान आपके पास है, क्या समान लिखा इसमें ऊंचाई, तो समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो BD बराबर कितना 9, BC बराबर कितना 15, तो कटेगा तो कितना आएगा 3 बटे 5। किससे काटा 3 से। दूसरा ABD और ADC, मतलब ये दोनों, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, दोनों में एक ही चीज समान है। क्या समान है, ऊंचाई समान है। तो ऊंचाई समान है तो क्या लिखेंगे BD बटे DC। BD का मान है आपके पास कितना है 9, और DC का मान 6, कटेगा तो कितना आएगा 9 बटे 6 मतलब कितना 3 बटे 2। ये आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा, 4 आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा है। देखो क्या दिया है, अगर मैं ABD की बात करूं तो ऊंचाई क्या है BP, आधार क्या है AD। BDC की बात करो तो आधार क्या है DC, ऊंचाई क्या है BP। और ABC की बात करो तो आधार क्या है AC और ऊंचाई क्या है BP। मतलब कैसे भी हालत में कोई भी छोटा त्रिभुज लूं या बड़ा त्रिभुज लूं, दोनों त्रिभुज के अंदर क्या चीज को समान देख रहा हूं मैं, ऊंचाई को समान देख रहा हूं। मतलब हर एक त्रिभुज में आपको हर एक तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना तो पक्का हो गया कि आपको समान ऊंचाई वाला गुणधर्म लगाना पड़ेगा।
तो अगर इसकी ऊंचाई समान है तो ABD का आधार क्या है? AD बटे ABC का आधार AC, ठीक है। BDC का आधार DC और ABC का आधार AC। रीजन लिख देने का, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणधर्म से, ठीक है। यहां पर विगुणधर्म लिखना है। अब आता है ABD, क्या मिलेगा? AD बटे DC। क्या आपके पास AD का मान है? नहीं है। AC का मान है। DC का मान है, मतलब AD का मान आपको निकालना पड़ेगा मध्यता से। तो AC इज इक्वल टू क्या? AD प्लस DC। AD का मान नहीं पता, इधर लिख दिया 9, इधर लिख दिया 16, 16 में से 9 गया तो AD का मान कितना आएगा? 7, करेक्ट। अब आगे मान रख दो 7 बटे 16, DC 9 बटे AC का मान 16 और इधर AD का मान 7 बटे 9, खाता। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 में इसने बोला कि ऐसे कौन से दो त्रिभुजों की जोड़ियां हैं, या दो, या उसने बोला कि जितने भी त्रिभुज आपको सर्वांग मिलते हैं वो बताओ। मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए, त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल समान होंगे? ठीक है, तो पहले तो बोला है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो मेरे को बताओ त्रिभुज ABC अगर ऊंचाई इधर है तो हो सकता है इधर भी हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो हर जगह से ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। तो ये कंफर्म हो गया कि इस त्रिभुज के अंदर कितना भी त्रिभुज मैं लूं, जिस त्रिभुज को लूंगा वो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। बच गया आधार। आधार तो ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आएगा। तो पहला मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिया, तो ABC का आधार है BC, तो और किसका आधार है BC? तो और है DBC का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समान हैं। ठीक है। गुणधर्म नंबर कौन सा? 4। क्या है? समान आधार तथा ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, तीसरे पॉइंट में दूसरी जोड़ी लिखना है आपको। अब देखो, ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये आधार है। PC को देखो, हाँ, ये वाले पॉइंट को। ओके, तो ये देखो, ये आपका एक त्रिभुज बना जिसका आधार क्या है? PC। एक ये त्रिभुज बना जिसका आधार क्या है? PC, क्योंकि ऊंचाई इधर है ना। तो इन दोनों की ऊंचाई का मान, दो अलग अलग ऊंचाई आपको दिखेगी, लेकिन दोनों ऊंचाइयों का जो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा वो तो समान होगा, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APC बराबर किसके होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DPC के। गुणधर्म नंबर 4। क्लियर? ओके। आज के लिए इतना बहुत हो गया। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1.1 का। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको आते रहेंगे तो उसको देखो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना बस, चलो बाय बोलता हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने समरूपता के कुछ 4 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल करवाए थे। ठीक है, 5 एग्जाम्पल करवाने के बाद हमने आज जो क्वेश्चंस है 1.1 के, हम लोग के 3 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है
उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए आपको आधार और ऊंचाई, पहले त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी है, दूसरे त्रिभुज की भी आधार और ऊंचाई दी है। तो मैंने क्या माना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल A1 तथा A2 है, जिसके आधार B1 तथा B2 और उनकी ऊंचाई क्या है, H1 तथा H2 है। ये मिलने के बाद B1 बराबर 9, B2 बराबर 10, H1 बराबर 5 और H2 बराबर 6। आपको क्वेश्चन आप जब रीड करोगे तो उसमें लिखा होगा कि पहले त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई 9 तथा 5 है और दूसरे त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई 10 तथा 6 है। तो आपको बोला उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले ये चेक कर लो कि हमारे पास वो 4 गुणधर्म हैं। वो 4 गुणधर्म में से इसमें से कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो हम लोग ने जो गुणधर्म पढ़ा है वो पढ़ा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान आधार, समान ऊंचाई और जब दोनों बराबर होंगे तो हमने देखा क्या कि B1 9 है, इधर B2 10 है, दोनों सेम नहीं है, यहां पर भी दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब हमारे पास पहला गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिखा, A1 बटे A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। यहां पर मान कितना आएगा, 9 गुणे 5 बटे 10 गुणे 6। और इसको काटो, कैसे कटेगा, 3 से काटते हैं, इधर 3, इधर 2, इधर 2, आंसर कितना है, 3 बटे 4। क्लियर, ओके, ये क्लियर हुआ। कौन सा प्रमेय लगा है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मतलब गुणधर्म नंबर 1। अब आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB का अनुपात निकालना है। तो पहले ABC को चेक कर लो, ABC, आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है BC। ADB में आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है AD। तो क्या चीज आपको समान मिल रहा है इसमें, आधार। आधार अगर समान है तो अनुपात किसके बराबर होगा, ऊंचाई के। तो यहां पर क्या आएगा, BC बटे AD। इधर लिख दोगे समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। BC का मान दिया है कि आपको 4, इधर 8 बराबर कितना आया, 1 बटे 2। ये हुआ समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में से फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये इसमें देखो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता ही है, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझना, इसमें आपको QT का मान निकालना है। आपको त्रिभुज दिया है आपको PQR, लेकिन आप ध्यान से देखो इस त्रिभुज PQR में 2 ऊंचाई है। अगर 2 ऊंचाई होगा तो 2 आधार भी रहेगा इसमें। अब मैं क्या बात करता हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का, फिर वापस से लिखता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। दोनों बराबर क्यों लिख रहा हूं, दोनों सेम ही है, दो बार क्यों लिख रहा हूं मैं, उसका रीजन बताता हूं। त्रिभुज तो एक है तो क्षेत्रफल भी एक ही होगा, वैसे से उसकी आधार और ऊंचाई कुछ भी हो, ठीक है। अगर उसका आधार और ऊंचाई अलग अलग है, पहले मैं त्रिभुज PS को ऊंचाई मानता हूं। अगर PS ऊंचाई है तो आधार QR होगा, अगर QT ऊंचाई है तो आधार PR होगा। तो फॉर्मूला तो वही लगता है ना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई PR इंटू QT। ये 1/2 क्या हुआ, कैंसिल। QR का मान कितना है 6, PS का मान कितना है 6, इधर PR का मान 12 और QT 12 को ट्रांसफर कर, ये क्या मल्टीप्लाई हुआ तो 36, 12 QT कटा तो कितना आएगा 3 QT का मान। क्लियर, समझा मैंने यहां पे क्या प्रमेय लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बोल रहा हूं मैं, इसमें आधार और ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन त्रिभुज क्या है, एक है। एक त्रिभुज के अंदर 2 ऊंचाई है तो उसके हिसाब से
अगर दोनों ऊंचाई का स्थान अलग होगा तो आधार भी क्या होगा, अलग होगा, लेकिन क्षेत्रफल एक ही आएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप पहले इन 3 क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग को कैसे कैसे, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपको आ रही है तो इसके बाद वाला समान अनुपात का मूलभूत प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आगे के सॉल्यूशन करेंगे। ओके।